नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार ये अलर्ट्स देता आ रहा हूँ कि सोशल मीडिया से बहुत सावधान रहिए। कौन बोल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है और जिस टॉपिक पर वो बोल रहा है उसकी नॉलेज कितनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि जो भी वो बोल रहा है उसके पीछे उसका छुपा हुआ एजेंडा क्या है। एक बहुत ताजा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फिल्मफ्लुएंसर ने हाल ही में एक अपना वीडियो डाला है। उसमें वो ये बता रही हैं कि भारत में 1 करोड़ रुपए सालाना सैलरी का मतलब क्या है। उस वीडियो में वो ये कहती हैं कि अगर आपको भारत में 1 करोड़ रुपए पर एनम की सैलरी मिल रही है तो उस पर आप 30% इनकम टैक्स दे देते हैं, मतलब आपके 30 लाख रुपए चले गए। उन्होंने तो ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे ये 30 लाख रुपए बट्टे खाते में चले गए। उसके ऊपर आप देते हैं 25% सरचार्ज, यानी 7.5 लाख रुपए, वो भी गए। उसके ऊपर आप सेस देते हैं, वो हो गया 1.5 लाख रुपया। मतलब आपने 1 करोड़ रुपए की एनुअल इनकम पर 39 लाख टैक्स दे दिया और आपके पास बचे 61 लाख रुपए, 61 लाख। यानी सरकार ने आपसे 39% टैक्स ले लिया। वो यही नहीं रुकी, इस चिंगारी में आग लगाने के लिए उन्होंने आपको ये भी समझाया कि एक तरह से आप काम तो कर रहे हैं 12 महीने, लेकिन 5 महीने आप सरकार के लिए कमा रहे हैं और 7 महीने अपने लिए। अब ये बात तो लोगों को भड़काने के लिए काफी है। बहुत से लोग तो बिना दिमाग लगाए अफवाहों पर भड़कने के लिए तैयार बैठे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पथराव के लिए भीड़ को उकसाया जाता है और लोग बिना सोचे समझे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। वैसा ही कुछ इस वीडियो के साथ हुआ है। 37,500 लोगों ने इस वीडियो को देखकर बिना दिमाग लगाए लाइक किया है और ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए हैं मानो पथराव कर रहे हैं। 39% टैक्स देखकर कोई सरकार को गालियां दे रहा है तो कोई पॉलिटिशियंस को करप्ट और चोर बता रहा है, कोई भारत में अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को रो रहा है, किसी को अपने देश में कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, साफ हवा, पानी नहीं दिख रहा है। मतलब जो कुछ भारत में है वो नहीं दिख रहा। ढूंढ ढूंढ कर जो नहीं दिख रहा उसके आंसू बहाने लगे हाथों लोगों ने जीएसटी को भी कोस दिया और कुछ लोग तो इतना भड़क गए कि वो भारत छोड़कर यूएस, यूके, दुबई जाने की बात करने लगे, बिना जरा भी ये जाने कि यूएस, यूके, दुबई के अपने क्या चैलेंजेस हैं। इन 37,500 लाइक करने वाले लोगों को देखकर बहुत तरस आता है। सड़क पर पथराव करने वाले और ये 37,500 ई पथराव करने वाले लोगों में एक फर्क नजर आता है और वो बेसिक फर्क है एजुकेशन लेवल का। सड़क पर पथराव करने वाले ज्यादातर अनपढ़, गंवार, जाहिल, गुंडे मवाली होते हैं, लेकिन यहाँ ई पथराव करने वाले तो सब पढ़े लिखे हैं और टैक्सेबल इनकम वाले हैं। फिर वे लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल, गुंडे मवालियों की तरह ई पथराव क्यों कर रहे हैं, क्यों वो इतना भड़क रहे हैं? अफसोस तो इसी बात का है कि इन ई पथराव करने वालों की पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस फिल्मफ्लुएंसर ने बड़ी आसानी से इनके दिमाग पर पत्थर डाल दिए। ये वे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अपने इनकम टैक्स का कोई आइडिया नहीं है और ना वो कभी यूनियन बजट के बारे में पढ़ते हैं। सरकार कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रही है और उन खर्चों के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। बस किसी ने बोला शू और वे लोग भौं भौं करके झपट पड़े और भौं भौं भी किसकी आवाज पे कर रहे हैं ये देखा ही नहीं। अगर आप इस इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। इस बिरादरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एडवाइजर और प्रॉपर्टी ब्रोकर। हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी में इनको प्रॉपर्टी का दलाल या दल्ला भी बोलते हैं, लेकिन फॉर श्योर फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स एडवाइजर नहीं बोला जाता। अब ये अचानक टैक्स एक्सपर्ट हो गई और आपको इनकम टैक्स पे ज्ञान दे रही है और आप भी इनका बैकग्राउंड जाने बिना इनका वीडियो देखकर कूदने लगे। अब आते हैं इनके वीडियो पर। इस वीडियो में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अपने यहाँ 30% स्लैब का मतलब ये नहीं है कि पूरे 1 करोड़ रुपए पर 30% टैक्स लग जाएगा। कई स्लैब्स हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो नेट रिजल्ट 30% से कम ही होता है। दूसरे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने इनकम टैक्स का फर्क ही नहीं मालूम है। इस इन्फ्लुएंसर ने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कुछ भी उल्टे उल्टे कैलकुलेशन से आपको मिसगाइड किया और आप पत्थर लेके लपक लिए। न्यू टैक्स रिजीम में 1 करोड़ की सालाना इनकम पर सरचार्ज और सेस मिलाकर लगभग 29,50,000 टैक्स आता है। आपको सेक्शन 80C जैसे इनकम टैक्स रिबेट के लिए अपना कोई पैसा भी ब्लॉक नहीं करना पड़ता है। कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स में उस वीडियो पर ये गलतियां पॉइंट आउट करी हैं, उन लोगों को मेरा सलाम।
लेकिन उन 37,500 लोगों ने जो ई पथराव वाले हैं, उन्होंने तो उन कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस महिला के वीडियो पर जब लोगों ने उसकी थू-थू करनी शुरू करी कि वो लोगों को मिसगाइड कर रही है, तो उसने अपना एक बेसिर पैर का कमेंट देकर जस्टिफाई करने की कोशिश भी की है, सफाई दी है कि इस वीडियो में उसका एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू है टैक्सेस और टेक होम पे का जनरल आइडिया देने के लिए। ये भी वो बिल्कुल गलत बोल रही है, लेकिन इस सफाई देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ई पथराव वाले तो वो कमेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं और असली जहर तो उस वीडियो ने ऑलरेडी घोल दिया। लोग अपने कमेंट्स में भारत छोड़ने तक की बात करने लगे और यही तो वो इन्फ्लुएंसर चाहती थी। आप में से बहुत से लोगों ने उसके मिसगाइडिंग वीडियो से बेवकूफ बनकर उसका काम आसान कर दिया। ये महिला असल में दुबई की प्रॉपर्टीज बेचती है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया से दुबई जाएं और वहां प्रॉपर्टीज खरीदें। उसने अपना एक जाल फेंका कि इंडिया में इनकम टैक्स बहुत हाई है। वो जानती है कि कुछ लोग तो उसके जाल में फंसी जाएंगे। उसने लोगों को इंडिया से निकाल कर दुबई बुलाने का एक कीड़ा फेंका और बहुत से लोगों के दिमाग में वो कीड़ा घुस गया। फिर दुबई पहुंचकर वो आपको तरह तरह की प्रॉपर्टीज के प्लान्स दिखाकर प्रॉपर्टी बेचेगी। इसके अलावा तो मुझे इस वीडियो का कोई पर्पस दिखा ही नहीं। और कमेंट्स में एक सवाल के जवाब में तो उससे रुका नहीं गया और उसकी दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही गई। किसी ने उसमें कमेंट देकर पूछा कि इस हाई टैक्स से बचने का इलाज क्या है, और देखिए उसने क्या जवाब दिया है कि भारत छोड़ो और दुबई आ जाओ। भाई, ऐसे वीडियो देखने से पहले ये तो देख लो कि वीडियो बनाने वाले की असलियत क्या है। कल को कोई छोले भटूरे बेचने वाला फाइनेंस या टैक्सेशन पर वीडियो बनाकर डालेगा और आप तर हो जाएंगे। उसने बीन बजाई और आप नागिन डांस भी करने लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सतर्क रहें। आशा है मेरे इस वीडियो से आपकी आंखें खुली होंगी। मेरा काम है समझाना, बाकी जैसी आपकी मर्जी। पैसा आपका, भविष्य आपका, बाय द वे दिमाग भी आपका। अगर उसको कोई पलटाने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी करूंगा। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लें, बहुत सोच समझ के लें। आपके फाइनेंशियल डिसीजन से आपका परिवार भी जुड़ा है। आपकी ये गलती उन पर भी असर डालेगी। मेरा हर वीडियो लोगों को उनकी कॉमन गलतियों से अलर्ट करता है। उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए और उन गलतियों से बचिए। सोशल मीडिया में हर वीडियो में 1 मिनट के सॉल्यूशन ढूंढना बंद करिए। अगर मेरे वीडियोस में समझाई हुई गलतियां समझ में आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो के अलर्ट्स भी मिलते रहे। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं तो उन्हें मुझे ईमेल करिए। अगर आप मेरी बात से कन्विंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। अपनी मेहनत की कमाई को प्रॉपर गाइडेंस में मैनेज करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।